हेलो स्टूडेंट्स, आज का है हमारा चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का कुछ पार्ट जैसे हेरिडिटी, वेरिएशन, एक्यूमुलेशन, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ मेंडल्स थ्योरी, जेन्स, डोमिनेंट ट्रेंड्स, रिसेसिव ट्रेंड्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप और F1 F2 जनरेशन इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया था। अब हम देखते हैं मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ट्रेंड्स, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। क्या किया था मेंडल ने? इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसको शॉर्ट में बताया था कि जो मेंडल्स होते हैं उन्होंने मटर के प्लांट पर वर्क किया था, अपना एक्सपेरिमेंट मटर के प्लांट पर किया था। इन्होंने मटर के प्लांट को ही इसलिए लिया क्योंकि ये जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं और मटर की जनरेशन जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है। इनमें जो डिफरेंट रहता है वो जल्दी पता चल जाता है और जो इनके गुण होते हैं वो जल्दी से, उनके गुण भी जल्दी से पता चल जाते हैं। इन्होंने क्या किया, एक मोनोहाइब्रिड, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। इन्होंने क्या किया, एक मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस लिया। क्या किया यहाँ पर देखो, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस लिया। ये मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस का मीन्स क्या होता है। इनहेरिटेंस का मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, मतलब एक जनरेशन F1 होती है, F1 से F2 में जाना, ये इनहेरिटेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है, इनहेरिटेंस का मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना। मेंडल ने क्या किया, एक मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस लिया, मतलब एक मोनोहाइब्रिड पौधा लिया। उसमें क्या किया, मेंडल ने एक मटर का पौधा लिया। अब यहाँ पर मोनोहाइब्रिड का मीन्स क्या होता है, उन्होंने मटर के पौधे में मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड पौधा लिया। तो इसमें क्या होता है, मोनो का मीन्स होता है सिंगल्स और जो हाइब्रिड का होता है वो क्रॉस। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब सिंगल पौधे या सिंगल गैमेट्स का क्रॉस पॉलिनेशन करवा देना। उन्होंने क्या किया, हाइट को देखकर अपना एक्सपेरिमेंट किया। पौधों की जो हाइट होती है उसको देखकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने 2 प्लांट्स लिए। अब यहाँ पर देखो, मेंडल ने 2 प्लांट्स लिए, एक प्लांट्स ये और एक ये ड्वार्फ। एक की हाइट इसमें ज़्यादा थी और एक की हाइट इसमें कम थी, दोनों प्लांट्स में से। इन दोनों के बीच उन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। देखो, यहाँ से एक स्मॉल कैपिटल टी और यहाँ से एक स्मॉल टी, उन्होंने दोनों को लिया। ये यहाँ से एक कैपिटल टी लिया उन्होंने और यहाँ से स्मॉल टी लिया। दोनों के बीच में क्या किया, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। तो क्या हुआ, जो टेल प्लांट था वो डोमिनेंट होता है, जो टी होता है कैपिटल टी उसको हम बोलते हैं टेल प्लांट, वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और डोमिनेंट का मीन्स आपको पता है कि उसमें माँ बाप के सेम लक्षण दिखते हैं। और जो स्मॉल टी वाला होता है वो रिसेसिव की तरह वर्क करता है। पेरेंट्स में बच्चों के लिए होने वाले, ये क्या करते हैं, पेरेंट्स से बच्चे में होने वाले एक एक सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो यहाँ पर इसका एक और एग्जाम्पल दे रखा है, ये सेम। क्या किया, उन्होंने एक बोना पौधा लिया और एक लंबा पौधा लिया, दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया ये यहाँ पर। तो क्या हुआ, हमारी F1 जनरेशन हेट्रोजीनियस टेल ये प्राप्त होती है। उसके बाद इन्होंने जो टी प्राप्त होता है हेट्रोजीनियस टेल, उससे क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन गैमेट्स का फिर से करवाया। तो उसके बाद क्या प्राप्त होती है हमको, होमोजीनियस टेल्स। और इसमें क्या होता है कि ये 1 जनरेशन फॉर्म करते हैं, ये जो होते हैं ये 1 जनरेशन फॉर्म करते हैं। और इसी प्रकार मोनोहाइब्रिड के सेम डाई हाइब्रिड में भी होता है। अब हम इसको आगे देखते हैं, हाउ डू ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेंस करते हैं, एनिमल्स बॉडी में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कैसे इनहेरिटेंस करते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, उसके बारे में देखते हैं। ए बी और ओ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ए बी इज कॉल्ड डोमिनेंट ब्लड ग्रुप्स। ये क्या करते हैं, जो 4 टाइप के ए बी और ओ, ये 4 टाइप के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, कैसे इनहेरिट, पेरेंट्स से बच्चों में किस प्रकार इनहेरिटेंस करते हैं उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट ग्रुप क्या है हमारा, ए ब्लड ग्रुप। ये यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट हमारा ए ब्लड ग्रुप। अब ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए जो ए होता है वो क्या करते हैं, हमेशा ए और जो बी रहते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, हमेशा डोमिनेंट होते हैं। जहाँ पे भी ए और बी दिखे तो वहाँ डोमिनेंट होंगे। और जो ओ ग्रुप होता है हमारा, ये ओ ग्रुप, जो ओ ग्रुप रहता है ये हमारा रिसेसिव है, रिसेसिव ट्रेंड्स या रिसेसिव ग्रुप बोल सकते हैं। तो अब हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि ए और बी, जैसे कि यहाँ पर जो एफ है,
ए और ओ में जो एफ है ये मेल का है और जो ओ है वो फीमेल का है, तो ये डोमिनेंट ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेल के सेम कैरेक्टर दिखाई देंगे, तो ये हमारा ग्रुप होगा ए। डोमिनेंट ट्रेंड्स में हम निकाल सकते हैं ए। बी में देखते हैं, बी और ओ है तो बच्चे में कौन सा ग्रुप होगा, मेल का बी है और जो फीमेल होता है फीमेल का यहाँ पर ओ ग्रुप है, तो क्या आएगा डोमिनेंट ट्रेंड्स में बी। डोमिनेंट ट्रेंड्स ए और बी दोनों है तो यहाँ पर बी, तो बच्चा होगा वो भी मेल के सिम्टम्स में होगा, ए बी। अब यहाँ पर क्या है, ए और बी दोनों ही डोमिनेंट्स हो गए, यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों डोमिनेंट्स में, तो जो बनने वाला ग्रुप होगा बच्चों का वो होगा ए बी ग्रुप। उसी प्रकार अगर हम ओ में देखें तो क्या होता है, यहाँ पर मेल का भी ओ है और जो फीमेल है उसका भी ओ ग्रुप है, तो क्या होगा दोनों ही रिसेसिव है, तो जो बनने वाला बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है वो भी ओ होगा, रिसेसिव ग्रुप में होगा। जो डोमिनेंट होता है वही बच्चे में होता है और जो रिसेसिव होता है पूरा वो रिसेसिव से होता है। इस प्रकार हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेंड्स को समझ सकते हैं और ये हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर भी समझ सकते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है अब देखते हैं। जेनेटिक्स सेक्स डिटर्मिनेशन, ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसके द्वारा हम इसको समझते हैं। मेल के अंदर क्या होता है, देखो ये यहाँ पर दे रखा है पूरा, ये फादर्स मतलब मेल्स। मेल के अंदर क्या होता है, जो मेल होता है उसमें वाई स्पर्म और एक्स स्पर्म, ये दोनों स्पर्म होते हैं, एक्स भी होता है और वाई भी होता है, ये मेल के अंदर होता है। लेकिन जो मदर सेल होती है फीमेल होती है उसके अंदर ओनली एक्स स्पर्म और एक्स एग ही होते हैं। तो क्या होता है, जो बच्चे का मेल या फीमेल होना ये फादर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चे में मेल या फीमेल में क्या होता है, फादर पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ से अगर एक फीमेल का एक्स स्पर्म जाता है और फादर का वाई स्पर्म जाता है, तो जो बनने वाला बच्चा होता है वो क्या होता है, मेल बनता है, मतलब बेबी बॉय बनता है। और जो फादर्स में एक्स स्पर्म और मदर्स में भी एक्स स्पर्म दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो जो भी बनने वाला बेबी रहता है वो क्या बनता है, फीमेल या गर्ल्स में बनता है। इस प्रकार हम इसके स्पर्म के रूप में इसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इस डायग्राम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेंट ट्रेंड्स क्या होता है इसमें। अब देखते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेंड्स क्या होता है। एक्वायर्ड ट्रेंड्स, द ट्रेंड्स कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्या होता है एक्वायर्ड ट्रेंड में, ऐसी ट्रेंड्स जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होती है, एक जैसी नहीं दिखाई देती है, इसे बोलते हैं हम एक्वायर्ड ट्रेंड्स। ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रखा है एक्वायर्ड ट्रेंड्स का, ये वाला। इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी एक जनरेशन है सेम दूसरी जनरेशन उसी के सेम नहीं होती है। इनमें क्या होता है, जो गुण होते हैं वो खुद से डेवलप करना होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये पापा है और ये पापा के एक सन है, तो क्या करते हैं कि अगर जो पापा में गुण है पापा जैसे दिखाई देते हैं वैसा बेटा सेम दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार हम देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेंड्स, दोज विच कैन पास फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक ट्रेंड्स जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेंड्स। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल शाहरुख खान का दे रखा है, ये शाहरुख खान और शाहरुख खान का बेटा सेम, दोनों की फेस दोनों के सेम दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना इनहेरिटेंस कहलाता है। और जो ट्रांसफ़र नहीं होती है जनरेशन, सेम दिखाई नहीं देती है, जिसमें गुण खुद से डेवलप करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर एक्वायर्ड ट्रेंड्स। अब हम इसको आगे देखते हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है यहाँ पर, इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल changes which take place in the primitive organism over millions of years in which new species are produced। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। क्या होता है इवोल्यूशन, एक पर्टिकुलर स्पीसीज सीक्वेंस, किसी भी स्पीसीज में इवोल्यूशन जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है, क्योंकि धीरे धीरे सीक्वेंस में धीरे धीरे चेंज आता रहता है। और यह क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देता है। इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पर पहले ये एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग का ही ले सकते हैं, मानव का ले सकते हैं। पहले आदि मानव कैसे रहता था, इस टाइप से रहता था, फिर उसमें धीरे धीरे ऐसा चेंज आने लगा, फिर धीरे धीरे ऐसा चेंज आया, फिर धीरे धीरे इंसान खड़ा होने लगा, और फिर इस टाइप से उसमें ग्रेजुअल चेंज आते गए। इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन।
अब हम देखते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस क्या होते हैं यहाँ पर? एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, किस चीज़ को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यह इवोल्यूशन है? तो यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं इसके। फर्स्ट है हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स। देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है। ऑर्गन्स हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। जो ऑर्गन्स होता है उनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर तो सेम होता है उनका, मतलब दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं कि सभी के पैर एक जैसे हैं, सभी के हाथ एक जैसे हैं, लेकिन क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम हो गया, लेकिन जो वर्क होता है इनका वो अलग अलग होता है। देखो ये यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये वाला होमोलोगस ऑर्गन्स। यहाँ पर क्या दे रखा है, जैसे मेन के हाथ है और ये चीता के, वेल के, बैट के, सभी के क्या हाथ होते हैं जो अलग अलग होते हैं। ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है। इसमें क्या होता है, सभी का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, बनने की जो कला होती है वो तो सेम होती है, लेकिन सभी का जो वर्क होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। हमारा वर्क अलग है, चीता का अलग और मछली का अलग है, इन सभी का वर्क अलग अलग होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिखने में सेम होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है। तो ये किस प्रकार के हो गए, होमोलोगस ऑर्गन्स। अब जो सेकेंड होता है वो क्या है हमारा, एनालोगस ऑर्गन्स। देखते हैं एनालोगस ऑर्गन्स क्या होता है। एनालोगस ऑर्गन्स those organs which have different basic structure but have similar function। इसमें क्या होता है, एनालोगस जो होता है वो होमोलोगस का अपोजिट होता है। इनका क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब दिखने में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जो वर्क होता है सभी का एक समान होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर है विंग, इंसेक्ट। ये क्या होता है, विंग, हार्मोन्स और ये ह्यूमेरस, इन सब के क्या होता है, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं हमको। बाकी ये सब क्या होता है, इनका जो वर्क है ये सब का अलग अलग है, क्योंकि ये सब उड़ने का काम करती है। बाकी दिखने में तो क्या सब अलग अलग दिखाई देते हैं। थर्ड है हमारा फॉसिल्स। देयर आर ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग इनटू द अर्थ। फॉसिल्स क्या होते हैं कि जो अर्थ, जब हम अर्थ को डिग करते हैं या फिर पृथ्वी को खोदते हैं तो उसके बाद क्या होते हैं, हमें बहुत सारे गड़े हुए जानवर मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनको देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि उनका स्ट्रक्चर समान हमारे एनिमल्स जैसा होता है, दूसरे एनिमल्स जैसा हो गया, या फिर ह्यूमन बीइंग जैसा होता है। लेकिन क्या होता है, इनका जो वर्क होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉसिल्स मतलब ये पृथ्वी में खोदे हुए जानवरों से पता चलता है। एग्जाम्पल जैसे कि डायनासोर का भी ले सकते हैं हम। अब हम इसको आगे देखते हैं, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या होता है जो डार्विन्स थ्योरी देखते हैं इवोल्यूशन के, इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं। और जो डार्विन्स थ्योरी होती है वो मोस्ट आईएमपी थ्योरी है, इसलिए आप इसको अच्छे से करें। डार्विन्स इक्वेशन को आप अच्छे से पढ़ें और इसके ये इवोल्यूशन को भी अच्छे से करें। अब हम फर्स्ट देखते हैं इसमें, विद इन अ पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर्स। क्या होता है इसमें, किसी भी एक पॉपुलेशन में जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी उतने ही ज़्यादा उसमें एनिमल्स होंगे, मतलब जितनी वेराइटी होगी उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, एनिमल भी होंगे। सेकंड देखते हैं हम, इवन दो ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स द पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कॉन्स्टेंट। कोई भी स्पीसीज जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा लेता है वापस उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा पैदा होते हैं उतने ही ज़्यादा मरते भी जाते हैं। तो इसका मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट ही रहेगी, जितनी बढ़ेगी उतनी वापस घट जाएगी। थर्ड देखते हैं इसका, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव विद इन पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट individuals, the fit individual processing favorable variation survive and reproduce, this called is natural selection। क्या होता है जो एनिमल, ये थर्ड वाला टॉपिक बहुत आईएमपी है, इसमें थर्ड वाले टॉपिक पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। तो क्या होता है जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग होता है, जो क्या होगा नेचुरल एंड ह्यूमन बीइंग में जो नेचर में सर्वाइव करेगा, और वो क्या होता है जो नेचर में सर्वाइव करता है वो हमेशा ह्यूमन बीइंग में होता है तो फिट होगा, और नेचर में सर्वाइव करेगा तो वो फिट नहीं होगा। इस प्रकार के नेचर के सर्वाइव नहीं करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचर में सर्वाइव करेगा फिट होगा, और जो सर्वाइव नहीं करता है उसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं हम लोग।
फोर्थ है यहाँ पर द इंडिविजुअल हैविंग फेवरेबल वेरिएशन पास ऑन दिस वेरिएशन देयर प्रोजेनी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फोर्थ में क्या बताया गया है कि कोई भी एक इंडिविजुअल स्पीसीज में एक वेरिएशन आएगा और यह वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, जैसे हमारी पीढ़ी में कुछ वेरिएशन आया तो ये वेरिएशन हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में भी हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि पहले क्या होती थी, पहले आदि मानव जब होते थे तो उनकी पूंछ होती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वेरिएशन हुआ और धीरे धीरे ये पूंछ लुप्त हो गई और जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, अनचाही चीज़ें होती है, वो धीरे धीरे हट जाती है। फिफ्थ वाला देखते हैं, इसमें हम दिस वेरिएशन एक्यूमुलेटेड ओवर लॉन्ग टाइम देन न्यू स्पीसीज प्रोडक्ट। क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही वेरिएशन आते जाते हैं धीरे धीरे इनके इकट्ठे होते जाएंगे, जैसे जैसे वेरिएशन आते हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे भी हो जाएंगे और क्या करेंगे, एक न्यू जनरेशन का फॉर्म कर देते हैं। लॉन्ग टाइम तक इकट्ठे रहेंगे और एक न्यू जनरेशन का फॉर्म कर देते हैं। अब आता है हमारा स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप्ड इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मीन्स ये होता है यहाँ पर कि न्यू स्पीसीज का बन जाना या न्यू स्पीसीज को फॉर्म करना। अब हम इस एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर देखते हैं कि न्यू स्पीसीज कैसे बनती है। कोई स्पीसीज बनती है तो वो कैसे बनती है। पहले क्या करते थे, आपने भालू को तो देखा ही होगा, बियर, भालू और पोलर बियर, दो क्या होता है, बियर एंड पोलर बियर, ये दो प्रकार के भालू होते हैं। तो जो बियर्स होते हैं वो हमारे ब्लैक कलर के होते हैं, बियर्स कहते हैं हमारे ब्लैक कलर के, और जो पोलर बियर होते हैं वो हमारे वाइट कलर के होते हैं। क्या होते हैं, पोलर बियर वाइट कलर के होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले बियर एक साथ रहते थे। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि जो बियर्स होते हैं, बियर और पोलर बियर, तो ये क्या होता है यहाँ पर ओरिजिनल पॉपुलेशन, मतलब ये दोनों बियर यहाँ पर एक साथ रहते थे। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर शीत कोल्ड या फिर गर्मी ठंड की वजह से, जियोग्राफिक बैरियर की वजह से क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए। कोई क्या हुआ, वार्म में चले गए और कोई कोल्ड में चले गए। तो इनका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के हिसाब से ये जियोग्राफिक बैरियर में अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है, इनका जो कलर वलर वेराइटी वगैरह वो चेंज हो जाती है और ये क्या करते हैं, एक स्पीसीज, अलग स्पीसीज फॉर्म करते हैं। जैसे कि ये बियर्स की अलग हो गई पूरी सेम अलग, और ये बियर्स की अलग होती है। तो ये क्या होता है, एक स्पीसीज, स्पेशल स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं, न्यू स्पीसीज का, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्पेशलाइजेशन। आया ये टॉपिक समझ में। आज का हमारा टॉपिक भी यहीं पर क्लोज होता है। हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम इन चैप्टर को वेरी शॉर्ट में समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच।